मुझे, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है शायद पूजा का भी छूटा होगा और पूजा को कई बार डाउट्स होते हैं तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। देखो, अगर हम बात करें इफ एल्स की, तो इफ एल्स होता है क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, कंडीशन बेस्ड टास्क परफॉर्म होने वाले हैं ना। अब कंडीशन बेस्ड टास्क मतलब कि जैसे हमने बोल दिया कि अगर हमने स्विच ऑफ किया है, वो अगर बटन बंद किया है तो लाइट ऑफ होना चाहिए, अगर बटन चालू किया है तो लाइट्स ऑन होना चाहिए, है ना। ये कंडीशन बेस्ड होते हैं। सपोज अगर हम लिफ्ट की बात करें ना, लिफ्ट में कंडीशन लॉजिक लगते हैं वहाँ पर भी। अगर वहाँ पर कंडीशन ये सपोज कि अगर कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो रहा है ना, तो गेट ओपन हो जाना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो गेट क्लोज होना चाहिए। यहाँ पर भी इफ और एल्स चल रहा है ना। मैं रियल लाइफ केस में बता रही हूँ कि कहाँ पर ये ब्रॉड लेवल पे यूज़ हो सकती है ना। जैसे कि अगर गेट की बात करें, कोई सा भी बस का गेट हो, लिफ्ट का गेट हो, एनीथिंग जो भी गेट हो, ये इस तरह से चलते हैं। आजकल ना IoT डिवाइसेस भी चलने लग गए। जैसे उसमें भी क्या होता है कि अगर आप कोई पर्सन डिटेक्ट करता है रूम में तो लाइट अपने आप ऑन हो जाती है, और अगर कोई पर्सन नहीं है रूम में तो लाइट्स अपने आप ऑफ हो जाती है। जैसे आप इस रूम में आए, यहाँ की लाइट्स ऑन हो जाएगी, जैसे ही बाहर गए वैसे ही लाइट्स ऑफ हो जाएगी। हाँ, इस तरह के IoT वाली जो चीज़ें चलती है, इसमें भी इफ एल्स का यूज़ होता है ना। तो इफ एल्स मतलब ये है कि कंडीशन बेस्ड टास्क परफॉर्म होते हैं ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इफ़ की बात करें तो इसके सिंटेक्स की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं इफ़, फिर हम क्या लगाते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं और उसके अंदर कंडीशन देते हैं कि क्या कंडीशन होना चाहिए, है ना। और उसके बाद होता है कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर आप कुछ भी कोड एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, कोई भी चीज़ लिख सकते हैं ना। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जाम्पल की बात करें हम, अगर यहाँ पर अगर इसमें हम देखें तो ये सबसे पहला एग्जाम्पल होगा हमारा। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया, एक लेट एज करके एक वेरिएबल क्रिएट किया है। वेरिएबल में हमने वैल्यू असाइन की 18, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले इफ कंडीशन लगाई है। इफ कंडीशन के अंदर हमने क्या करा है, पैरामीटर पास करा है। इसमें क्या पैरामीटर पास करा है, एक कंडीशन दी है। कंडीशन क्या दी है, जो एज की वैल्यू है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक कंडीशन दी है। कंडीशन में क्या कंडीशन दी है कि एज की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल्स टू किससे होना चाहिए, 18 से, है ना। हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ये फिक्स तो नहीं है कि 18 ही लिखना है, जो भी कंडीशन हम देना चाहें। मतलब सपोज ये कहाँ पर परफॉर्म हो सकता है, सपोज कोई वेबसाइट है जहाँ पर कोई एग्ज़ाम हो रही है, उस एग्ज़ाम में रजिस्ट्रेशन चलते हैं, है ना। तो वो एग्ज़ाम जो है सिर्फ 18+ वाले ही दे सकते हैं पर्सन। सपोज ऐसा होता है, कोई कोई एग्ज़ाम्स होती है जिसमें एज क्राइटेरिया होता है कि 18 से ज़्यादा वाले लोग दे सकते हैं और किससे कम वाले दे सकते हैं। जैसे सपोज 35 की एज फिक्स कर दी उन्होंने कि 18 से लेकर 35 तक के एज के ही पर्सन जो है वो क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर अगर अभी कंडीशन देखें तो सबसे पहले मैंने क्या कंडीशन दी है कि एज जो है क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए 18 से। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आउटपुट क्या आ जाएगा, यू आर एलिजिबल। जैसे एक मिनट, अब टर्मिनल में इसका आउटपुट देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि आउटपुट। अच्छा, आउटपुट क्या आने वाला है, कोई गेस करके बता सकता है आप दोनों में से क्या? हाँ, यू आर एलिजिबल टू वॉट, नॉट इफ ओ नॉट इफ की जगह ID लिखा गया था गलती से, इफ आ गया, यू आर एलिजिबल टू वॉट, है ना। अब मैंने यहाँ कोई HTML अलग से फाइल नहीं बनाई है, कुछ नहीं किया है, डायरेक्ट JS की फाइल बनाई और कंडीशन लिखी और उसको टर्मिनल में आउटपुट देख लिया, है ना। अब यहाँ पर हम अगर मैं चाहूँ, आपने ऑपरेटर्स भी पढ़ रखे हैं, एंड ऑपरेटर पढ़ा है, एंड ऑपरेटर में ऐसा होता है, इस तरह का निशान होता है, ठीक है। एंड ऑपरेटर मैंने जैसे बोला, सपोज एज जो है ग्रेटर देन होना चाहिए 18 से और लेस देन होना चाहिए 65 से, है ना। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि अगर ये है तो ये वाला आ जाए, अगर नहीं है तो फिर कुछ भी ना हो, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं यू कैन रजिस्टर ऑल्सो, या फिर कुछ भी ऐसे कंसोल करवा सकते हैं, ठीक है। console.log प्लीज़ कास्ट योर वॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेट्रा, जो भी हम नोट डलवा सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन क्या थी कि जब दोनों कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये हो। हमने एंड ऑपरेटर पढ़ा है कि दोनों ही कंडीशन ट्रू होगी तो ही चलेगा, है ना। और इफ क्या है, इफ ब्लॉक में अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये ब्लॉक रन होगा, अदरवाइज नहीं होता है। याद है ना कंडीशन, है ना। अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल 2 को अगर हम देखें, एग्जाम्पल 2, ठीक है। अगर इसमें हम देखें तो वही चीज़ है क्या बोला है
कि अगर टेम्परेचर की वैल्यू 30 से ग्रेटर देन होगी तो ये कंडीशन ट्रू होगी और बोल देंगे इट्स हॉट डे। ठीक है, आया समझ? इफ एल्स की इफ एल्स नहीं समझा रही मैं, सिर्फ इफ वाला ब्लॉक समझा रही हूँ अभी तक, है ना। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ही ब्लॉक ऊपर होगी तो हॉट डे होगा। हाँ, नहीं 30 से ऊपर। देखो यहाँ पर हमने क्या वैल्यू दी है, यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर लिखा हुआ है। टेम्परेचर में वैल्यू कितनी स्टोर है, 25। क्या 25 30 से बड़ा है? 25 30 से बड़ा है? पूछ रही हूँ मैं। नहीं है तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो ये ब्लॉक रन ही नहीं होगा और इट्स हॉट डे चलेगा ही नहीं, है ना। इसलिए देखो आउटपुट में आ रहा है कि इट्स हॉट डे, नहीं आ रहा है। अब मैं यहाँ पर वैल्यू कर देती हूँ इसको 65। अब आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये 30 से बड़ी हो जाएगी, तो आ जाएगा यहाँ पर इट्स अ हॉट डे, आ गया यहाँ पर कंसोल में। इसमें कंडीशन रख दी और यहाँ पर आपने बता दिया कि वैल्यू लेनी है, तो फिर आपसे वो बता देगा। हाँ, हमने वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवा ली और उसको कंपेयर करवाया। हम चाहें तो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर ना भी करवाएं तो भी हम डायरेक्टली इफ लिखें और डायरेक्टली लिख दिया कि 45, हम कंडीशन चेक करें, इज द 45 इज ग्रेटर देन 89। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या पूछ रहे हैं कि आप 45 89 से बड़ा है, अगर है तो ये कंडीशन चलेगी, नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, तो ये बड़ा है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर कुछ आउटपुट आया ही नहीं। अब यहाँ पर अगर हमने 145 कर दिया, ऑब्वियसली 145 89 से बड़ा है तो आ जाएगा नीचे दिस विल नेवर बी प्रिंटेड, है ना। तो ये कंडीशन वाला हो गया, इफ वाला। अब इफ एल्स स्टेटमेंट की बात करते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, अभी तक हमने पढ़ा कि अगर इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो इफ वाला ब्लॉक रन हो जाएगा और अगर नहीं है तो कुछ भी रन नहीं होगा, है ना। अब हम पढ़ रहे हैं कि इफ वाला कंडीशन अगर ट्रू है तो वो रन होगा और अगर वो फॉल्स हो जाता है तो एल्स वाला ब्लॉक चल जाएगा, है ना। अब सपोज इस एग्जाम्पल की बात करें, इफ एल्स, देखो देखो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें इफ एल्स कंडीशन लगाई है। अगर जो मार्क्स है, मार्क्स हमने वेरिएबल लिया, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 50 होगी और इक्वल्स टू 50 होगी तो ये कंडीशन चलेगी, पास हो जाएगा। और अगर उसके मार्क्स 50 से क्या होंगे, कम होंगे तो क्या हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा, है ना। वही एग्जाम्पल आप देखते हैं, इसमें कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स हो रही है ऑब्वियसली, क्योंकि जो मार्क्स की वैल्यू 45 है और वो 50 से कम है, मतलब ये फेल हो गया और यहाँ पे आउटपुट आ गया फेल। इफ एल्स समझ में आया। ये यहाँ पर देखो, इसमें हमने क्या बोला है, 10 की जो वैल्यू है एग्जैक्ट इक्वल टू होना चाहिए, मतलब ये जो हमने यहाँ पर दिया है नंबर और रिमाइंडर का साइन लगा के लिखा है 2, है ना। इसको डिवाइड करेंगे पहले नंबर की वैल्यू को 2 से, और जो भी रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर 0 हुआ तो एग्जैक्ट इक्वल टू हो जाएगा 0 के, है ना। तो ये कंडीशन ट्रू होगी, नहीं तो ऑड नंबर आ जाएगा। देखो अगर हम 2 को डिवाइड 10 को डिवाइड करते 2 से तो क्या आता है, 2 5 ज़ा 10, डिवाइड करो, 2 5 ज़ा 10, लास्ट में 1 बच रहा है। शेषफल बोलते हैं इंग्लिश में उसको, हिंदी में हिंदी में शेषफल बोलते हैं, इंग्लिश में उसको रिमाइंडर बोलते हैं, है ना। तो 1 बचेगा, तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। इस केस में ऑड नंबर प्रिंट हो जाना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर ना कंडीशन ना नहीं 1 नहीं बचेगा, सॉरी 9 होता तो 1 बचता रिमाइंडर। अगर 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ भी नहीं बच रहा है ना, डिवाइड करो 0 आएगा। 10 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा अगर आप डिवाइड करोगे तो। अरे वो याद है 2 की टेबल बोलोगे 5 बार तो क्या आ गया, 10 आ गया, खत्म। तो यहाँ पर इसका जो के हिंदी में बोले तो भागफल, इंग्लिश में बोले तो भूल गई, ठीक है। पर जो नीचे बचता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर और शेषफल। तो यहाँ पर बचेगा, हाँ यहाँ पर डिवाइडेंड जो भी हो, ठीक है। यहाँ की बात नहीं हो रही, हम बात करें नीचे जो बचता है वहाँ पर 0 बच रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है ना। इसको हम शेषफल भी बोलते हैं और रिमाइंडर भी बोलते हैं। तो यहाँ 0 बच रहा है इसलिए यहाँ पर इवन नंबर प्रिंट हो गया, है ना। अब अगर हम बात करें इसके और एग्जाम्पल्स की, अब देखो है ना, यहाँ पर एग्जाम्पल्स अलग दे रखे हैं मैंने कुछ, और कुछ एग्जाम्पल्स में यहाँ पे दूसरे भी डाल देती हूँ, इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप दोनों चीज़ों को फॉलो कर लिया करो।
जैसे कि 90 में अगर ग्रेड ए आ जाएगा, 80 में तो बी और सी में एलसीफ बाद में पढ़ेंगे हम, पहले यहाँ तक है, ठीक है। उस एग्जाम्पल को देखो ऊपर, एग्जाम्पल 3 जो मैंने बताया, एग्जाम्पल 4 में नीचे बता दो इसमें। देखो इसमें अब नोट्स में हमने 3 एग्जाम्पल दिए, लेकिन कोड फाइल में 5 से 6 एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, इसलिए मैंने बोला कि दोनों को फॉलो कर लेना आप। अब देखो यहाँ पर स्कोर है 85 और वही स्कोर जो है 90 से अगर ग्रेटर देन है तो ये कंडीशन चलेगी, और अगर जो स्कोर 90 से लेस देन है तो ये कंडीशन चलेगी, है ना। अब यहाँ पे ना, अच्छा यहाँ पे एल्स इफ ले लिया मैंने गलती से, एल्स इफ नहीं लेना है हमको। डन। देखा आप लोगों ने इन दोनों, ये तो रिजल्ट आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या आएगा। कंडीशन ट्रू होगी तो ग्रेड भी आएगा, सॉरी ग्रेड ए आएगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो ग्रेड भी आ जाएगा। और यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है क्योंकि 85 इज नॉट अ ग्रेटर देन 90, है ना, ग्रेटर देन 90 है ही नहीं। अब अगर इसमें बात करें यहाँ पर एग्जाम्पल रेड एग्जैक्ट इक्वल टू होना चाहिए ग्रीन, है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रिपल इक्वल्स टू ये क्या क्या चेक करता है, डेटा टाइप भी चेक करता है ना, वैल्यू के साथ साथ में। तो रेड और ग्रीन इक्वल नहीं है तो इस केस में स्टॉप चलेगा ये, ठीक है। आया समझ में? अब आपको इफ भी समझ में आ गया, इफ एल्स भी समझ में आ गया। अब इफ एल्स इफ पढ़ लेते हैं ना, आया या नहीं? हो जाता क्या? अगर वहाँ पर ग्रीन का रेड होता तो वो होता ना, हाँ ग्रीन हो जाता। देखो अब यहाँ पर हम ये वाला पढ़ लेते हैं। ये मल्टीपल कंडीशन के लिए यूज होता है। जो इफ एल्स है वहाँ पर हम एक ही कंडीशन दे देते हैं, या इफ वाली कंडीशन अगर वो ट्रू है तो ठीक है, नहीं तो एल्स चल जाता है। अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल कंडीशंस देंगे ना, मल्टीपल कंडीशंस से चेक करेंगे क्या ये है तो ठीक है, नहीं है तो फिर ठीक है। अरे कहाँ पर प्रिंट हुआ अभी? देखो एग्जाम्पल 1, देखो यहाँ पर हमने स्कोर ऊपर पहले ले लिया था, इसलिए इसको स्पेलिंग को चेंज कर रही क्योंकि ऊपर लेट से हमने स्कोर नाम का एक वेरिएबल पहले ही बना चुके थे, तो एरर आ जाती है। समझ में आया क्या करा मैंने? सिर्फ एक स्पेलिंग चेंज कर दी ताकि ऊपर एरर ना आए। अब देखो यहाँ पर हमने स्कोर नाम का क्या करा, एक वेरिएबल बनाया, इसमें 75 वैल्यू स्टोर करी, पहली कंडीशन चेक करी क्या 75 इज ग्रेटर देन 90, नो, सो कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर क्या 75 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 75, यस, सो यही ब्रेक हो गया और आ जाएगा आंसर ग्रेड बी, आ गया ग्रेड बी। और ये तो चेक ही नहीं होगी क्योंकि यही ब्रेक हो गया हो तो, है ना। और इसकी एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 2। देखो आपको ऊपर एग्जाम्पल 2 देखना है। देखो उस मेन वो नहीं है, मेन ये है कि आपको चीज़ें आना चाहिए, क्योंकि अगर मैं हर एक चीज़ टाइप करने बैठूंगी ना तो आपके ना कॉन्सेप्ट कम कवर होंगे और टाइम ज़्यादा चल जाएगा। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें एग्जाम्पल 2 की, हम चाहे ना, ये ज़रूरी नहीं कि 2 ही कंडीशन दो, हम चाहे तो और भी कंडीशन यहाँ पर डाल सकते हैं इफ एल्स की। मतलब आपको समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि ये जो एल्स इफ है इसमें हम और भी कंडीशन से एल्स इफ की डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही देना है। सपोज एल्स इफ में लगाया हमने यहाँ पर डे 4 और ये हमने थर्सडे डाल दिया है ना, हम चाहे तो और भी कंडीशंस लगा सकते हैं एल्स इफ में। अब तो समझ में आ रही ना चीज़ें? डन, इतनी सारी कंडीशंस हम लगा दी अभी हमने। यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे लेते हैं। देखो ये एग्जाम्पल 2 है, सबसे पहली वैल्यू साइन की हमने डे 3। अब ये चेक करेगा क्या डे 3 के अंदर वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट इक्वल टू 1 है, नहीं है। यहाँ पे हम डे 3 की जगह हम असाइन करते हैं 6 ताकि हमारा नीचे तक तो जाए, यही असाइन हो जाएगी वैल्यू तो, है ना।
ये वाली भी नहीं कंडीशन ट्रू हो रही है। क्या ये कंडीशन ट्रू है? पहले देखो सबसे पहले इसका फ्लो समझते हैं कैसे चलेगा। सबसे पहले वेरिएबल में वैल्यू असाइन होगी, फिर इस नंबर पे आएगा, इसमें वैल्यू आ गई 6। क्या एग्जैक्ट इक्वल्स टू है? नहीं है। एग्जैक्ट इक्वल टू तो छोड़ो, इक्वल ही नहीं है वो, है ना। फिर ये है, ये भी नहीं है। क्या ये इक्वल है? नहीं है। क्या ये इक्वल है? नहीं है। ये इक्वल है? नहीं है। ये इक्वल है? यस। तो यहाँ पर सैटरडे प्रिंट हो जाएगा, है ना। तो कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो हम क्या प्रिंट आएगा? सैटरडे। आ गया सैटरडे, है ना। ये जो गुड आफ्टरनून है नीचे वाले एग्जाम्पल से आ रहा है, इस वाले एग्जाम्पल का सैटरडे आउटपुट है। आया समझ में? अब यहाँ पर अगर देखें भाई टाइम की वैल्यू 40 है, कंडीशन चेक करें 12 से बड़ा है, 12 से बड़ा है। बट यहाँ पर तो हम चेक करें कि ये जो टाइम जो होना चाहिए 12 से छोटा होना चाहिए, बट ये तो बड़ा है, कंडीशन ट्रू है ही नहीं। क्या ये ट्रू है? नहीं, ये भी ट्रू नहीं है। ये ट्रू है? नहीं नहीं नहीं, ये ट्रू है ना, क्योंकि 18 जो है 18 नहीं नहीं गुड आफ्टरनून आएगा, क्योंकि 18 से छोटा है ना 14, तो कंडीशन ये ट्रू है ना, तो ये गुड आफ्टरनून आएगा। ठीक है, आ गया गुड आफ्टरनून यहाँ पर नीचे। आया समझ में? तो अब आपको इफ़ भी समझ में आ गया, इफ़ एल्स भी समझ में आ गया, उसके बाद इफ़ एल्स ये भी समझ में आ गया, है ना। इसमें कोई डाउट है क्या आपको? नहीं है ना किसी को भी डाउट? मतलब किसी को कि आप दो ही हो और तो ऑनलाइन है ही नहीं कोई भी। ठीक है, कोई बात नहीं, हम किसी और के लिए नहीं, आपके लिए मैं स्पेशली आपके लिए पढ़ा रही थी है। अब हम बात करें स्विच की, इतना क्लियर है ना। स्विच भी देख ही लेते हैं ना। आप आए हो, कम से कम आपका फ़ायदा हो, इसलिए पढ़ लेते हैं। अब देखो एग्जाम्पल 1 में देखते हैं इसका स्विच के सिंटैक्स की। अगर हम बात करें, सबसे पहले स्विच यूज़ क्यों करते हैं? मल्टीपल एक्सप्रेशंस को चेक करने के लिए, है ना। सपोज हम चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं स्विच, और इस केस में हम इफ़ एल्स भी इफ़ एल्स इफ जो हमने यूज़ करा था वो भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। बात ये है कि इसमें हम केसेस चेक करते हैं और ब्रेक कर देते हैं। मतलब इसकी जस्ट पहले जो हमने ये इतनी सारी कंडीशन चेक करी ना, ये चीज़ हम ये जो चीज़ है ये हम स्विच केस से भी करवा सकते हैं, सेम चीज़। और ये सेम चीज़ हमने इससे भी करवा ली। इट्स अप टू यू कि आप क्या यूज़ करना चाहते हो किस चीज़ में, है ना। अब जैसे अगर हम इसकी बात करें, देखो सेम ये डे 3 का एग्जाम्पल हमने यहाँ पे भी लिया, और हम चाहे तो इसके लिए भी सेम एग्जाम्पल दे सकते हैं। बट दिक्कत क्या आएगी? हमने ऊपर लेट यूज़ करा है, हम लेट को कर देते हैं वेर। अगर यार लेट को वेर कर दूंगी तो वो एरर नहीं देगा। पता है क्यों नहीं देगा? दोनों जगह लेट तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ कंफ्यूज तो ठीक है। जावास्क्रिप्ट में जो जावास्क्रिप्ट इंजन होता है वो क्या करता है, वेर के केस में 2 बार डिक्लेरेशन अलाउ करता है, लेकिन लेट के केस में डिक्लेरेशन 2 बार अलाउ नहीं करता। डिक्लेरेशन मतलब ये लेट डे इक्वल्स टू में 6 लिखा था, अब मैं नीचे जाके लिख दूँ लेट डे इक्वल्स टू में 3, तो ये अलाउ नहीं करेगा वो, लेकिन वेर के केस में कर देगा वो अलाउ। हाँ कॉन्स्ट में भी नहीं कर सकते। देखो अब ये वेर का केस है, और ये सॉरी ये तो लेट ही रहने देते, ये वाला नहीं था, नीचे वाला एग्जाम्पल था, हम गलती से इस पर कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करा, वेर कर दिया, इसको भी रीडिक्लेयर कर दिया, चलेगा अभी के लिए तो, है ना। अब यहाँ पर हमने क्या करा है, केस दिए, केस 1 जैसे कि एल्स इफ में कंडीशंस दे रहे थे, यहाँ पर हमने केस दिया है, केस 1 2 3 और 4, है ना। और 4 भी देखो डिफ़ॉल्ट वो करके, अगर कुछ भी सही नहीं हो कंडीशन तो उस केस में डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू चल जाती है। सारी कंडीशंस चेक होगी 1 बाय 1, और अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो डिफ़ॉल्ट वाली चल जाएगी, और जहाँ कंडीशन ट्रू हो जाएगी ब्रेक भी हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका रनिंग फ्लो देखते हैं। डे 3 डे में वैल्यू क्या असाइन हुई है, 3 असाइन हुई है। अब सबसे पहले स्विच के अंदर आया, यहाँ पर क्या वैल्यू है, 3 वैल्यू है। अब ये चेक करेगा क्या केस 1 में 3 है, नहीं है। केस 2 में 3 है, नहीं है। केस 3 में 3 है, यस। तो यहाँ पर वेडनेसडे आउटपुट आ जाएगा, आ गया वेडनेसडे। अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो फिर वो ब्रेक नहीं होगा फिर वो। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल 2 लेते हैं, तीनों को प्रिंट कर देगा फिर वो 1 बाय 1 चेक करता हुआ नीचे तक चल जाएगा। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, आप फ्रूट्स नाम के वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू क्या असाइन करी है, एप्पल। अब इस एप्पल की वैल्यू को, अब ये एक बार असाइन हो गया, फ्रूट्स को हमने यहाँ पर कंडीशन दे दी। इसमें कंडीशन सिर्फ हम एक बार देते हैं, केसेस चेक करते हैं। अब यहाँ केस 1 में लिखा बनाना, क्या एप्पल और बनाना इक्वल है, नहीं है। ये इक्वल है, नहीं है। ये इक्वल है, नहीं है। पर एप्पल एप्पल इक्वल क्यों नहीं था,
ये एप्पल की वैल्यू फ्रूट के अंदर है, क्या केस ये वाला ट्रू नहीं है? हाँ, तो आप लोगों ने क्यों बोला कि नहीं है? है, क्योंकि एप्पल इक्वल्स टू एप्पल तो होगा ना, है ना? तो ये रेड आ गया आउटपुट में, देखो यहाँ पर, है ना? इजी है। स्विच स्टेटमेंट भी वही है, बस की कंडीशन जहाँ ट्रू हुई, ये डिफॉल्ट बस वो अपने ऊपर क्या यूज करना। ये हाँ। डिफॉल्ट क्या चीज है? डिफॉल्ट ये कि अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो डिफॉल्ट वाली कंडीशन चल जाएगी। क्या हुआ? दीदी एक HTML मतलब जावास्क्रिप्ट में पहले बनी थी, उसमें अलर्ट बॉक्स शो कर रहा था, उसने पासवर्ड शो कर दिया था कोड के अंदर। अब वो उसमें जब भी उसको ओपन करता हूँ पासवर्ड मांगता हूँ, पासवर्ड मुझे पता नहीं है, तो लॉक भी हो गई उसको। अच्छा, आप ही ने पासवर्ड सेव किया था और आप भूल गए हो? हाँ, तो पासवर्ड लॉक हो गई। तो इसमें तो देख सकते हो ना, कोड में जाके, कोड में ही तो लिखा था आपने पासवर्ड। आपने जैसे पासवर्ड लिखा ना, तो वो कोड में लिखा है, कोड में जाके पासवर्ड देख लो, डाल दो पासवर्ड उसमें। देखो एग्जाम्पल नंबर 3, हमने ग्रेड बी दिया है ना, वैल्यू मतलब ग्रेड बी दी है। अब इसके अंदर ग्रेड बी आ गया, मतलब यहाँ पे क्या बी वैल्यू है, आया समझ में? सपोज यहाँ पे लिखा हमने, देखो आप बोल रहे थे ना कि अगर कुछ भी नहीं होता डिफॉल्ट चलता है, देखो अभी हमने जो वैल्यू दी है ग्रेड के अंदर, ये यहाँ से यहाँ तक कोई भी केस में मैच नहीं होने वाली, है ना? इस केस में क्या चलता है देखो, है ना? क्यों? क्योंकि कोई भी केस मैच नहीं होता है तो डिफॉल्ट वाला ब्लॉक चल जाता है ना। अब यहाँ पर मैं केस मैच करवा देती हूँ, इसमें फिर से बी कर देते हैं। अब केस मैच होगा तो वही कौन सा बी वाला केस मैच हो गया तो क्या आ जाएगा आउटपुट? वेरी गुड, है ना? अब आ रहा है समझ में? आई थिंक स्विच इनफ हो गया। अब अपन ने इफ देखा, इफ में क्या होता है, सिर्फ एक बार कंडीशन देते हैं, अगर कंडीशन ट्रू है तो ही ब्लॉक रन होता है, वरना कुछ भी नहीं होगा, है ना? अब फिर बाद में पढ़ा हमने इफ एल्स। इफ एल्स में क्या होता है, इफ में कंडीशन देते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला चलता है, वरना एल्स वाला ब्लॉक चल जाता है। फिर हमने पढ़ा इफ एल्स इफ, इसमें क्या है, इफ में कंडीशन देंगे, अगर ये ट्रू है तो ठीक है, नहीं तो फिर एल्स इफ चेक करेगा, ये ट्रू है ठीक है, नहीं तो एल्स इफ को मल्टीपल टाइम्स दे सकते हैं। और अगर कुछ भी ट्रू नहीं है फिर एल्स में दे देते हैं, लास्ट में जो कंडीशन मतलब कंडीशन दिए बिना जो भी हम लिखेंगे उसके अंदर एल्स ब्लॉक में वो चल जाएगा। वही हम बात करें स्विच स्टेटमेंट की, स्विच में क्या होता है, हम वही एक बार वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवा दी, फिर मल्टीपल केसेस दे देंगे, अगर वो केस में से कोई भी केस ट्रू हुआ तो वहीं पर ब्रेक कर देंगे, और कोई भी केस ट्रू नहीं है, कोई भी कंडीशन मैच नहीं हुई तो लास्ट में जाके हम क्या करते थे, डिफॉल्ट वाला उसमें रन हो जाता है ना? तो आई थिंक अब इनफ है, इतना एक्सप्लेनेशन इस चीज़ के लिए समझ में आ गया होगा, है ना?